नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर एस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय रोज़ाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो आधारित है 1857 की क्रांति पर, यानी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 30, यानी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने देखने वाले। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को, और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजमुल्लाह को, बिरजिस कादिर को, बख्त खान को, या फिर हसन खान को? इसको बिरजिस कादिर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करेंगे और फिर आप आंसर को चेक करेंगे, इसी से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और टेस्ट के साथ में आप जुड़ पाएंगे दोस्तों, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3, बख्त खान। किसको किया था दोस्तों? बख्त खान जो है उसे ये खिताब दिया गया था। कौन सा? साहब ए आलम बहादुर के नाम से। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण इनमें से क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मशीनरी का प्रबंध था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों, इसमें से सारे ही 1857 की क्रांति के कारण आपको लगेंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से अगर एक कारण आपको ऐसा ढूंढना हो जो सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, तो वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, वो आपको कमेंट करके बताना है। जन आक्रोश है, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरी का प्रबंध, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? सही आंसर है हमारा नंबर 4, वो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। राज्य हड़प की नीति और जो भी आर्थिक नीतियाँ थी, सारे के सारे इसके कारण, राजनीतिक कारण, वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा इसका रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ से आरंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, या फिर कानपुर से? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? मेरठ से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह की पहली घटना इनमें से कौन सी थी दोस्तों? ये क्रमानुसार घटनाएं हैं, इनमें से आपको बतानी है सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी दोस्तों। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया जाना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और झांसी की रानी का विद्रोह? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्रांति करने के बाद में वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचते हैं और बहादुर शाह को जो है अपनी क्रांति का नेता भी घोषित करते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा, जो सबसे पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। कमल और रोटी था, बाज था, तलवार था, उगा हुआ सूर्य था, या फिर उगता हुआ सूर्य था? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 1, वो है कमल और रोटी। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था दोस्तों? यानी दोबारा से जो है क्रांतिकारियों के कब्जे में आने के बाद में किसे सबसे पहले अधिकृत कर लिया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर?
तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 यानी कि दिल्ली था, जिसे सबसे पहले पुनः अधिकृत किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली इनमें से कौन सी है, वो आपको बताना है। आगरा है, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन, क्या है सही आंसर, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ हमारा है नंबर 3 वाराणसी। क्या है सही आंसर, वाराणसी। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पहले इसका थोड़ा सा और देख लीजिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था। जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ और ये अब कहाँ है, वाराणसी में है दोस्तों। 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना है। खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। बरेली जो है वहाँ के विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों। 1857 की क्रांति से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कारण से बनते हैं, परिणाम से बनते हैं, और कहाँ कौन से स्थान पर क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, और उससे डीप जाएं तो उस क्रांति का उस स्थान पर क्रांति का जो दमन है वो किसके द्वारा किया गया था, किस अंग्रेज सेनापति के द्वारा किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1 खान बहादुर ने बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण इनमें से कौन सा था दोस्तों। हम ये कहें भी तात्कालिक कारण कौन सा था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, या भारत का आर्थिक शोषण। अब दोस्तों तात्कालिक का मतलब उस समय का जिसके कारण क्रांति हुई। वैसे तो देखिएगा स्वतंत्रता संग्राम या कोई भी क्रांति होती है उसके पहलर में आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण आपको मिलते हैं, उसी का जो उबाल है वो इसमें निकल करके आता है। एक लंबी दास्तान होती है इसके पीछे, लेकिन तुरंत जो झगड़े का कारण होता है वो आपको बताना है। तात्कालिक का अर्थ अपने यही लेकर के चलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों जैसे आपने घर में देखा होगा कई बार आप किसी के साथ में जो छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, और होता तो छोटी सी बात पर है, वो तात्कालिक कारण है, लेकिन पुरानी बातें भी तो याद करवाई जाती है ना, उस समय ये कहा था, ये किया था, तो मूल में तो वो कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण क्या है, उस समय कुछ भी कहा है वो, यही हमें यहाँ देखें तो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 2। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था कि वो हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इसलिए है ना। बाकी कारण तो ये भी है, सैनिक असंतोष भी है और ये भी है दोस्तों। सबसे सही तात्कालिक कारण अपने इसको मुख्य जब लगा दिया तो हमें एक ढूंढना पड़ेगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या फिर लखनऊ में। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों। सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है नंबर 2 बैरकपुर छावनी में। कहाँ हुई थी दोस्तों, बैरकपुर छावनी का ये सैनिक था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, यूरोज, गफ, नील या फिर हेवलॉक। कौन था दोस्तों जिसका सामना रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के अंदर करना पड़ा था। सही आंसर हमारा नंबर 1 यूरोज। जब आप वो कविता पढ़ते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, उसमें भी इसका नाम आता है ना। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, बेगम ऑफ अवध, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। क्या है हमारा सही आंसर, आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 यानी बेगम ऑफ अवध। और बेगम ऑफ अवध हम किसे कहते हैं, बेगम हजरत महल को कहते हैं। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, नाना साहब, अजीमुल्ला, तांत्या टोपे या फिर मौलवी लियाकत अली। क्या है हमारा सही आंसर, इनमें से आपको बताना है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों, तो चेक करिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 4 मौलवी लियाकत अली। ये जो हैं वो 1857 की क्रांति के नेता थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से। यानी 1857 का संघर्ष जो हुआ उसमें सिपाही लड़े, लेकिन उन सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ से थी ये आपको बताना है।
तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2, अवध से थी। कहाँ से थी दोस्तों? वो थी अवध से। ये हमारा सबसे सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे दोस्तों? नाना साहब के, तांत्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या फिर कुंवर सिंह के? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के ये सलाहकार हुआ करते थे दोस्तों। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका नाम आत्माराम पांडुरंग था दोस्तों? ये आपको बताना है, किसका नाम आत्माराम पांडुरंग था। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, नाना साहब या फिर मंगल पांडे। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2। कौन थे दोस्तों? तांत्या टोपे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो किससे संबंधित थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से? सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1, बिहार से संबंधित थे। ये हमारा सही आंसर है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था दोस्तों? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर प्याली बरुआ? सही आंसर है दोस्तों, वो है नंबर 1, दीवान मनीराम दत्त। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आउवा? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ है नंबर 2। कौन सा था? जयपुर था, जो 1857 की क्रांति का केंद्र राजस्थान में नहीं था। क्रांति में इसका कोई योगदान नहीं माना जाता। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी, जोक, गालिब और इकबाल? क्या है सही आंसर हमारा? तो वो है नंबर 3। कौन था दोस्तों? वो था गालिब। नाम सुना होगा गालिब का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये आपको बताना है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले या फिर रामगढ़ के लोधी? क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर ये नहीं है दोस्तों, 4 नंबर नहीं है। सही आंसर है हमारा नंबर 1, ग्वालियर के सिंधिया थे दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था दोस्तों? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी थी या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 3। उन्होंने क्या किया था? तटस्थता बनाए रखी, यानी न पक्ष में और न ही विपक्ष में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसे या फिर सर ह्यू व्हीलर? सही आंसर है नंबर 3। कौन था दोस्तों वहां पर? हेरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने या फिर विलियम बेंटिंग ने?
सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पाल्मस्टर्न, एटली और ग्लेडस्टोन। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2। कौन था दोस्तों? पाल्मस्टर्न। मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारी की सहभागिता। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2। कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था जिसके कारण ये फेल कर गया था दोस्तों। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे थे दोस्तों? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए दबा पाए थे दोस्तों। किसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो इसका जो हमारा सबसे सही आंसर है वो है नंबर 3 वीडी सावरकर। महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1858, 57, 6 जनवरी 1857 या फिर 17 नवंबर 1859। देखिए 1857 की क्रांति का एक मुख्य परिणाम अपने मानते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उससे शासन जो है वो ब्रिटिश ताज के पास में जाता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 1 नवंबर 1858। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन भी कम होंगे, लेकिन आप इसको याद जरूर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आपने इसका डिटेल स्टडी नहीं किया है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उनको देख लीजिएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं रहना है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं दोस्तों, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिटेल स्टडी करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं दोस्तों, पहले आप डिटेल स्टडी कीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीरियस होकर के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल स्टडी हमेशा साथ में कीजिएगा। टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक को एक छोटा सा टॉपिक होता है तो कल तक इसको आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी ही हमारे सिलेबस के द्वारा पूरा हो भी जाएगा। उम्मीद यही है कि लगभग 15 अगस्त तक हम इसके सारे टॉपिक्स को जो है वो क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।